Assalamualaikum class. Today my topic is stereotype. कि stereotype क्या होता है? अक्सर सुना होगा आपने वर्ड stereotype. इसका मतलब होता है कि आप किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में एक पर्सनल बिलीफ बना लेते हो, या दुनिया कुछ चीज़ों के बारे में एक पर्सनल मिथ बना लेती हैं कि ये चीज़ ऐसी है. लाइक वुमेन्स के बारे में कहा जाता है कि इमोशनली वीक होती हैं. ज़रूरी नहीं होता सब वुमेन ऐसी हों. उनके बारे में कहा जाता है कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, तो ज़रूरी नहीं ऐसा हो. उनमें ड्राइविंग स्किल्स नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा हो. तो ये क्या एक पर्टिकुलर बिलीफ है, आपका एक बिहेवियर है जो आप सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचते हैं कि आपके पास उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होती है, कोई स्ट्रॉन्ग मतलब यूँ समझिए कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं होती है जिसकी बेस पर आप उसको प्रूव कर पाएँ. लेकिन आप एक सोच बना लेते हैं इंसान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में. लाइक एक सोच है, एक स्टीरियोटाइप है कि जो अमेरिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखते हैं. लाइक उनके पास जाओ तो वो इंटरेक्शन सही नहीं करते या मिलते जुलते सही नहीं है. लाइक अमेरिकन मुस्लिम्स के बारे में ये सोचते हैं कि टेररिस्ट हैं ये. तो टेररिस्ट मुसलमानों को समझना उनकी स्टीरियोटाइप है, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते और मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है. तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं कि उन लोगों ने एक पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर बिलीव बना लिया है कि इस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं. इसी तरह हम भी ऐसे बिलीव बना लेते हैं कि हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इस तरह के हैं, मुस्लिम्स ऐसे हैं, क्रिश्चियन ऐसे हैं. तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली आपका अपना बिलीफ होता है जो आप या सोसाइटी आपको सिखाते हैं या खुद से सीखते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके. तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं ये. In a social psychology, a stereotype is an overgeneralized belief about a particular category of people. It is an expectation that people might have about every person of a particular group. The type of expectation can vary. कि stereotype क्या है, आपका एक belief है जो आप पूरी society पर लगा देते हैं किसी specific category of people पे. और ये आपकी एक्सपेक्टेशन है जो हर कोई दूसरे ग्रुप के लोग से रखता है. ये आपकी एक्सपेक्टेशन है जो आप किसी इंसान से भी रख रहे होते हैं. वो आपका अपना बिलीव है, वो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन वैरी करती रहती है. It can be, for example, an expectation about the group's personality. किसी ग्रुप की पर्सनालिटी के बारे में, लाइक हम लोग एक हमने बनाई हुई है बात कि शेख ऐसे होते हैं, बलोच ऐसे होते हैं, मतलब इस कम्युनिटी के लोग इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनकी एबिलिटी ऑफ अपेयरेंस ऐसे होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमने खुद से स्टीरियोटाइप बना लिया. ज़रूरी नहीं कि इन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इस तरह के हों, लेकिन हमने एक मतलब एक बिलीव बनाया उन लोगों के बारे में, एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में. स्टीरियोटाइप्स आर समटाइम्स ओवर जनरलाइज, इनएक्यूरेट एंड रेजिस्टेंट टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड समटाइम एक्यूरेट. कि बहुत टाइम जो हम सोच रहे होते हैं इन चीज़ों के बारे में वैसा नहीं होता. उससे क्या होता है कि अगर हमें उस चीज़ के बारे में नया नॉलेज मिलना चाह रहा हो, कोई हमें बताना चाह रहा हो कि ये नहीं, ये लोग या ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो हमारा जो बिलीफ है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता. हम कहते हैं नहीं, ये तो होते ही ऐसे हैं. लेकिन साइकोलॉजिकली आप एक बात को देखिए कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें नेगेटिव होती हैं. अगर आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो वो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं. इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम कि आपने चीज़ों को लेना कैसे है. लाइक इसको आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मुझसे अच्छा गुमान रखो, कि अगर अच्छा गुमान रखोगे तो मैं अच्छा दूंगा. आप अगर किसी किसी से अच्छा गुमान रखते हैं तो बदले में अच्छा मिलता है. तो क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन उस इंसान के साथ पॉजिटिव होनी चाहिए. लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि ऐसी चीज़ें जो आप सोच रहे होते हैं वैसा हो भी सही, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप उस स्पेसिफिक ग्रुप या कम्युनिटी के इंसान की चीज़ उसके पूरे ग्रुप पे लागू करें कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी ही है, चाहे आज 20 साल भी गुजर गए हैं तो ये पर्सन ऐसा ही है. तो ऐसा नहीं होता. तो स्टीरियोटाइप बेसिकली क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर रवैया जो आप बना लेते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्टीरियोटाइप. The types of stereotype. Number first is explicit stereotype. An explicit stereotype refers to stereotype that one is aware that one holds and is aware that one is using to judge people. If person A is making judgment about a particular person B from a group G, and person A has an explicit stereotype for group G, their decision bias can partially
mitigated using conscious control. However, attempts to offset bias due to conscious awareness of a stereotype often fail at being truly impartial due to either underestimating or overestimating the amount of bias being created by the stereotype. ऐसा belief जो आपको पता है आप किसी के बारे में बना रहे हो और आप उसको जज कर रहे हो, आप उसके ऊपर मतलब एक जजमेंट अपनी दे रहे हो, आपको पता है कि आप दैट वन इज अफेयर दैट वन होल्ड्स, और आपको ये भी पता है कि जो दूसरा पर्सन है वो भी उस पर्सन के बारे में सोच रहा है ऐसा. लाइक उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक पर्सन है ए इज मेकिंग जजमेंट, एक पर्टिकुलर बंदा है बी ग्रुप जी का, उसके बारे में एक जजमेंट बनाता है. पर्सन ए हैज एन एक्सप्लिसिट स्टेरियोटाइप फॉर ग्रुप जी दैट डिसीजन बियास, और पर्सन ए को भी पता है कि इस ग्रुप के बारे में, जिस ग्रुप में वो है, कि इसके बारे में ये बात सोची जाती है. तो होता क्या है कि उसके ऊपर उसको कॉन्शियसली कंट्रोल आ जाता है कि हाँ, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मैं जो हूँ, मुझे पता है कि इस ग्रुप के बारे में ये व्यू रखा जाता है, तो क्या है, मुझे इसके बारे में तैयार रहना है कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो उसको अपने ऊपर कंट्रोल होता है. However, attempts to offset bias due to conscious awareness of a stereotype often fail at being truly impartial. लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो वो बंदा जिसको जो परसीव कर रहा होता है कि उसको जज ऐसे किया जा रहा है वो दुरुस्त हो, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो चीज़ वैसी नहीं भी हो सकती. लेकिन बेसिकली एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो चीज़ आप देख कर कॉन्शियसली शऊर में उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट वी कॉल explicit stereotype. One is implicit stereotype are those that lie on individual subconsciousness that they have no control और अवेयरनेस ऑफ, कि बचपन से उसने वो चीज़ उस ग्रुप के बारे में सीखी है, उसको सिखाई गई है. लाइक अगर हम उसको इस तरह से देखें कि हम अगर सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, वट एवर फ्रॉम विच सेक्ट वी बिलोंग, तो हमें बताई जाती है ये बात अगर हम उस ग्रुप में पैदा हो रहे हैं कि ये चीज़, जो ये वाले फ़िक्र के लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक चीज़ है कि हमें एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, शिद्दत पसंद बनाया जाता है. हमें अब यही बताया जाता है, आलम दीन भी हमारे वैसे हैं कि हम यही बताते हैं कि हम ठीक हैं, बाकी हर फ़िक्र गलत है, अल्लाह नोज़ कौन ठीक है कौन नहीं. एनीवेज, बात ये है कि उसको बचपन से ही एक चीज़ उसको बना के बताई गई है. हो सकता है वो बात दुरुस्त ना हो, क्योंकि बेसिकली आप अगर इस्लाम को जानना चाहते हैं तो आप इस्लाम को खुद स्टडी करें थ्रू कुरान पाक तफसीर, थ्रू कुरान पाक रीडिंग. लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप एक कम्युनिटी के लोगों को बुरा मान रहे हैं, बुरा जान रहे हैं, बिना उनकी कोई बुराई देखे, दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइप जो आपके लाशऊर में बिठा दिया गया. In social psychology, a stereotype is any thought widely adopted about specific type of individuals or certain ways of behaving intended to represent the entire group of those individuals or behavior एज ए होल. सोशल साइकोलॉजी में स्टीरियोटाइप बेटा क्या है कि एक मुख्तलिफ किस्म का आप मखसूस किस्म का रवैया अपनाते हो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए. जैसे ब्लैक अमेरिकन को वाइट अमेरिकन नहीं पसंद करते, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि उनके मुल्क में काले हुकूमत करें, और वो हमेशा से उनसे क्या करते आए हैं, हेटनेस रखते हैं, क्योंकि वो उनके बारे में स्टीरियोटिपिकली सोचते हैं कि ये लोग ऐसे हैं. These thoughts or beliefs may or may not accurately reflect reality. लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि वो जो सारी उनकी सोचें वो सच्चाई पर मबनी हो. Within psychology and across other disciplines, different conceptualizations and theories of stereotyping exist, at times sharing commonalities as well as containing contradictory elements. Even in the social science and some subdiscipline of psychology, stereotypes are occasionally reproduced and can be identified in certain theories, for example, in assumptions about other cultures. साइकोलॉजी के भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में मैथ्स बनाई गई हैं, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों पर रिसर्चेज होती हैं, तो उनमें तजाद आता है कि वो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में डिफरेंट सोचते हैं. कि लेट्स सपोज वो एशियंस पर वर्क कर रहे हैं, तो एशियंस के बारे में अगर उनको कोई एक चीज़ फाइंड आउट हुई है तो तमाम एशियंस पर वो लगा देते हैं. अगर अमेरिकन पर कर रहे हैं तो तमाम अमेरिकन पर वो लगा देते हैं. बेसिकली वो क्या करते हैं, एक मिथ होती है कि ये चीज़ ऐसी है,
तो हमने इनके बारे में ऐसे सोचा, लाइक जैसे अमेरिकन सोचते हैं कि जो है ये 9/11 के इंसिडेंट के बाद के जितने भी बैड पर्सन हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत रिलीजियस बन रहे होते हैं, दे आर टेररिस्ट। हालांकि दिस इज ओनली अ स्टीरियोटाइप। तो ये चीज़ें हैं जो स्टीरियोटाइप के अंदर आती हैं। What are the functions of stereotype? Early studies suggested that stereotypes were only used by rigid, repressed, and authoritarian people. This idea has been refuted by contemporary studies that suggest the ambiguity of stereotype, and it was suggested to regard stereotype as collective group beliefs, meaning that people who belong to the same social group share the same set of stereotype. शुरू में ये बिलीव किया जाता था कि स्टीरियोटाइप जो लोग स्टीरियोटाइप के बारे में सोचते हैं, लाइक जिन्हें लगता है कि लोग ऐसे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा रूट रिप्रेस्ड कि वो अपने दिमाग में चीज़ें बिठाने वाले अथॉरिटेटिव होते हैं, लाइक हमने जो सोचा है वो सही है, या हम जो कहेंगे वही सही होगा, या हम जो करेंगे वो सही होगा। लेकिन बाद में ये आइडिया जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। स्टीरियोटाइप के बारे में ये बताया गया कि जो लोग कलेक्टिव ग्रुप पीपल्स हैं, लाइक बहुत सारे इकट्ठे लोग जो रहते हैं कम्युनिटी में, जैसे हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी कम्युनिटी में रहते हैं, तो उस कम्युनिटी के लोग और वो सारे मिलकर एक स्टीरियोटिपिकली सोच बनाते हैं, तो उस ग्रुप में रहने वाले तमाम लोगों की सोच कैसी है। मॉडर्न रिसर्च asserts that full understanding of stereotypes require considering them from two complementary perspectives, as shared within a particular culture, subculture, and as formed in the mind of an individual person. कि एक वो चीज़ जो उसका कल्चर उसको सिखा रहा है जहाँ वो रहता है, और एक सब कल्चर या कल्चर एंड एज फॉर्म्ड इन द माइंड, और एक इंडिविजुअल पर्सन जो किसी चीज़ के बारे में सोचता है उसका माइंडसेट जो बताता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं जो स्टीरियोटाइप बना रही होती हैं, एक जो सोसाइटी उसे सिखा रही होती है, एक वो जो खुद ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। What are the relationship between social and cognitive functioning according to stereotypes? कि stereotype को include कर रहे हैं हम इसमें। Stereotyping can serve cognitive function on an interpersonal level and social functions on an intergroup level. For stereotyping to function on an intergroup level, see social identity approaches, social identity theory, and self-categorization theory. An individual must see themselves as part of a group, and being part of that group must also be salient for the individual. ये कि इंडिविजुअल अपने आप को जिस ग्रुप के साथ अटैच होता है उसमें कैसे देखता है और अपने आप को अलग से कैसे देखता है, वो चीज़ें होती हैं। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या कहती है? सजेस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज individual behavior if it can modify their self-identity or part of their self-concepts that derives from the knowledge of an emotional attachment to the group। कि जिस ग्रुप से वो पर्सन ताल्लुक रख रहा है वो ग्रुप उसको चेंज कर सकता है जब वो ये बात अगर उसे पता चल जाए कि उसको उसकी सेल्फ आइडेंटिटी हमने कैसे मॉडिफाई करनी है, कि उस ग्रुप के साथ उसकी अटैचमेंट कितनी है। आपकी किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट होती है तो आप उसकी बात मानते हो, आपकी अटैचमेंट नहीं होती तो वो पर्सन कुछ भी कहते रहे आप उसकी बात नहीं मानते। तो आप एक ग्रुप में अगर सर्वाइव कर रहे हैं, आपके साथ आप उस ग्रुप को अच्छा समझते हैं, उसके साथ आपकी बहुत डीप अटैचमेंट है, तो वो ग्रुप आपको अपने बारे में भी सोचने का नजरिया बदलवा सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। So self-categorization theory is a theory in social psychology that describes the circumstances under which a person will perceive collection of people, including themselves as a group, as well as the consequences of a perceiving people in group टर्म्स के पिछले सोशल आइडेंटिटी में या सेल्फ आइडेंटिटी कहें उसमें वो सिर्फ अपने आप को और अपनी सोच को देख रहा है जिसको लोग बदल सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? अंडर विच अ पर्सन विल परसीव कलेक्शंस ऑफ पीपल्स, कि बहुत सारे लोगों को वो परसीव करता है, अपने आप को भी उस ग्रुप में शामिल करता है, उस कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखता है जो लोग जिस चीज़ को लोग देखकर उसे ग्रुप टर्म में परसीव कर होते हैं। तो सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही होती हैं? उसकी पर्सनालिटी को बना रही होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कैटेगराइजेशन थ्योरी। उसे बताते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। स्टीरियोटाइप कैन हेल्प मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि स्टीरियोटाइप हेल्प करता है इंसान की सोच बनाने में, जो दुनिया के बारे में वो सोचे। They're a form of categorization that helps to simplify and systemize information. Thus information is more
इजीली आइडेंटिफाइड, रिकॉल, प्रिडिक्टेड। उससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जमा हो जाती है जिसको पहचानना, रिकॉल करना, प्रिडिक्ट करना एंड रिएक्ट करना आसान हो जाता है। स्टीरियोटाइप आर कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल। बिटवीन स्टीरियोटाइप्स ऑब्जेक्ट्स or people are as different from each other as possible within stereotype। between stereotype में बेटा क्या होता है, उसके अंदर जो लोग हैं और चीज़ें हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं जितने मुमकिन हो सकता है। विद इन स्टीरियोटाइप ऑब्जेक्ट्स और पीपल आर सिमिलर टू ईच अदर एज पॉसिबल। और विद इन स्टीरियोटाइप में क्या होता है, चीज़ें, लोग, ये सब चीज लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जितना उनसे मुमकिन हो सकता है। नेक्स्ट कॉग्निटिव फंक्शन में कहते हैं गॉर्डन एल्पोर्ट हैज सजेस्टेड पॉसिबल आंसर्स टू व्हाई पीपल फाइंड इट इजियर टू अंडरस्टैंड कैटेगराइज इंफॉर्मेशन। कि अगर लोगों को इंफॉर्मेशन कैटेगरी में डिवाइड करके बताई जाए तो लोगों के लिए समझना क्यों आसान होता है। फर्स्ट, पीपल कैन कंसल्ट अ कैटेगरी टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्स पैटर्न। सेकंड, पहले वो लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि रिस्पॉन्स पैटर्न्स में उसकी कैटेगरी क्या है, कि जो उनको रिस्पॉन्स आ रहा है इस चीज़ पर वो किस तरह का आ रहा है। सेकेंड, कैटेगराइज इंफॉर्मेशन इज मोर स्पेसिफिक देन नॉन कैटेगराइज इंफॉर्मेशन as categorization accentuate properties that are shared by all members of a group। कि वो देखते हैं कि वो जितने भी मेंबर्स उस ग्रुप में शामिल हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसकी कैटेगराइज करते हैं। थर्ड, पीपल कैन रेडिली डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स इन अ कैटेगरी बिकॉज ऑब्जेक्ट इन द सेम कैटेगरी हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनली, पीपल कैन टेक फॉर ग्रांटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी बिकॉज द कैटेगरी इटसेल्फ मे बी एन आर्बिट्ररी ग्रुपिंग। कि होता क्या लास्ट पर कि वो उस ग्रुप के लोगों की, क्योंकि हर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एक नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग में उन सबको देखकर एक सोच बना लेते हैं जो उन सारे ग्रुप को डिफाइन कर रही होती है और उसको सोच को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता वैसा हो। हर ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इस कॉग्निटिव फंक्शंस में वो ऐसा नहीं कर रहा होता है। फंक्शनिंग में क्या आता है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन द ओवररीचिंग पर्पस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज फॉर पीपल टू पुट देयर कलेक्टिव सेल्फ देयर इन ग्रुप मेंबरशिप इन अ पॉजिटिव लाइट। कि अपने आप को जो है उस ग्रुप में सेट करने के लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, उस ग्रुप का हिस्सा समझना। व्हेन स्टीरियोटाइप्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग सोशल इवेंट्स, जब आपकी स्टीरियोटाइप यूज हो रही हो एक्सप्लेन करने के लिए सोसाइटी में मौजूद डिफरेंट इवेंट्स जो हो रहे हैं उन पर, लाइक इवेंट हो रहा है शादी का, जलसा हो रहा है या कोई रैली हो रही है, उन सब के बारे में आप सोच क्या रखते हैं, आपकी स्टीरियोटाइप क्या है। नंबर सेकंड, व्हेन स्टीरियोटाइप आर यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग एक्टिविटीज ऑफ वंस ओन ग्रुप another group। अगर वो सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी स्टीरियोटाइप को, दिस इज व्हाट वी कॉल इन ग्रुप। एंड अगर वो किसी और ग्रुप के बारे में जस्टिफाई करे, दिस इज व्हाट वी कॉल आउट ग्रुप। When stereotypes are used for differentiating the in group as positively distinct from out groups। जब stereotype use होती है अलग करने के लिए इन ग्रुप को, पॉजिटिवली अलग करने के लिए आउट ग्रुप से, तो फिर आगे वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या होता है। लाइक समझ आ रही है कि इन ग्रुप में क्या होगा, अपने जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है सिर्फ उसी के बारे में स्टीरियोटाइप्स रखता है और उसी को जस्टिफाई करता है अगर कोई लोग उससे उस ग्रुप के बारे में पूछते हैं। और जो अनदर ग्रुप होता है किसी और ग्रुप के बारे में कोई सोच वो रखे, दिस इज व्हाट वी कॉल आउट ग्रुप। As mentioned previously, stereotypes can be used to explain social events. Henry Touchfield describes his observation of how some people found that the anti-Semitic content of the protocols of the elders of Zion only made sense if Jews have certain characteristics. Therefore, according to Touchfield, Jews were stereotyped as being evil and yearning for world domination to match the anti-Semitic facts as presented in the protocols of the elders of Zion। उन्होंने एक एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई किया है हेनरी टचफील्ड ने कि अगर कुछ लोगों को ये पता चला है, उन्हें एक सोशल इवेंट का पता चला है कि वो गुजरा है, लाइक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड को अगर हम देखें तो हमें बताया गया है कि हिटलर ने ये किया, ये जालिम था, ये मजलूम थे।
समझ रहे हैं बात को? एंटीसेमेटिक कंटेंट ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स ऑफ जोइन। इसी तरह इस वाली स्टोरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में वो लोग क्या बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे थे, ये लोग ऐसे नहीं थे। तो हमने वो चीज़ कहाँ से पढ़ी, हमने वो चीज़ देखी, हमने वो सुनी, और उसके बाद जो है ना हमने उसके ऊपर एक अपना स्टीरियोटाइप बना लिया कि हाँ अगर हिस्ट्री में ऐसे बताया जा रहा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। The protocols of the elders of Zoin only made sense if Jews have certain characteristics। और इसके बारे में ऐसा तभी हो सकता था, इस एग्जाम्पल के बारे में, जब Jews जो थे वो उनकी specific characteristics हो सकती थी। Therefore, according to Touchfeld, Jews were stereotyped as being evil and yearning the world domination to match the anti-Semitic facts। तो उनके बारे में जब ऐसा सोचा गया तो उन्होंने इस बात पर कन्फाइन कर लिया कि हाँ ये लोग बुरे हैं, और उनको बुराई की वजह से जो है वो डोमिनेट किया गया सोसाइटी के ऊपर। एंड इसी प्रोटोकॉल में जो एल्डर्स ऑफ जोइंग थे उनके बारे में ये सोच बनाई गई। तो व्हाट इज दिस? ये स्टीरियोटाइप है जो हम सोशल इवेंट्स के बारे में रखते हैं। तो टू कंपोनेंट्स रह गए सोशल फंक्शनिंग में। फर्स्ट वन इज जस्टिफिकेशन पर्पसेस। पीपल क्रिएट स्टीरियोटाइप ऑफ एन आउट ग्रुप टू जस्टिफाई द एक्शन that their in-group has committed or planned to commit toward that out-group. For example, according to Touchfeld, European stereotyped Turkish, Indian, and Chinese people as being incapable of achieving financial advances without European help. This stereotype was used to justify European colonialism in Turkey, India, and China. किस तरह के एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं कि जब आप अपने ग्रुप के बाहर के लोगों के बारे में सोच बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन को ये लगता है कि तुर्की, इंडिया और चाइना उनकी हेल्प के बगैर कोई भी फाइनेंशियल एडवांसेस जो है वो अटेन नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता। ये एक मिथ है उनकी कि वो अपने जो है मजबूत करना चाह रहे हैं अपने आप को तुर्की, इंडिया और चाइना में। Second one is intergroup differentiation. An assumption is that people want their in-group to have a positive image relative to out-group, and so people want to differentiate their in-group from relevant out-group in a desirable way. If an out-group does not affect the in-group image, then from an image preservation point of view, there is no point for the in-group to be positively distinct from the आउट ग्रुप। केस वाले उसमें कोशिश करते हैं वो कि जिस ग्रुप में वो काम कर रहे हैं उसमें उनका इमेज अच्छा हो, उसमें वो जो है अच्छे तरीके से वर्क करें और अपने इस तरह से मिलकर काम करें कि बाहर के लोग उस ग्रुप के बारे में अच्छा सोचें और उनको वो रिजल्ट मिले जो वो चाह रहे होते हैं, ठीक है। और इनका इमेज जो है वो अफेक्ट ना हो, इन ग्रुप इमेज जो है वो अफेक्ट ना हो, उनका इमेज जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी कुछ है वो उनका पॉजिटिवली जो है जो लोग उस ग्रुप के बारे में सोचें तो औरों पर उसका इमेज पॉजिटिव जाए, जो उसके अंदर उनको दूसरे ग्रुप से डिफरेंशिएट भी करे, उनके अंदर पॉजिटिव इमेज को भी मेंटेन करे।